बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, जिनमें हम क्या करते हैं अलग अलग प्रकार से देखेंगे कि रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इंडक्टेंस जुड़ा हुआ है और संधारित्र जुड़ा हुआ, तो उससे करंट और वोल्टेज में क्या इफेक्ट आता है, यानी कला और क्या कहते हैं जो करंट और वोल्टेज है उसके बीच में हम संबंध एक स्थापित करते हैं। ठीक है, तो पहला जो है इसमें जब परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध हो। ओमीय प्रतिरोध का मतलब है जब केवल रेजिस्टेंस ही जुड़ा हुआ हो। ठीक है, चाहे ये पूरा सर्किट वायर से बना हुआ है, लेकिन हम ये मानते हैं कि इसमें और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ कि आपका जो हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ा वो है। ठीक है, ये प्रत्यावर्ती बोलता का साइन होता है। जैसे हम क्या करते हैं और इसमें हम स्टेप से दिखाते हैं, लेकिन ये डीसी वोल्टेज का होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये प्रत्यावर्ती धारा का इस समीकरण होता है। और जैसे हम सर्किट में जब डीसी वोल्टेज लगाते हैं तो करंट की डायरेक्शन को प्लस से, लेकिन यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं दिखाते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि जो प्रत्यावर्ती धारा आपको पता है कि समय के साथ क्या होती है, आपकी नेगेटिव टू प्लस पॉजिटिव क्या होती है, चेंज होती रहती है। इसलिए यहाँ कोई साइन नहीं आता है कि इधर से करंट प्रवाहित हो रही है, इधर से करंट प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है, बोलता दी है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक, तो इसमें करंट की कितनी हो जाएगी, I बराबर V अपॉन R होता है, V की आपका V0 साइन ओमेगा टी अपॉन R हो जाएगा। तो V0 अपॉन R को एक साल लिया था साइन ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा आपका I0 साइन ओमेगा टी। I0 यहाँ पर क्या है, धारा का शिखर मान होता है। ठीक है, ये I0 क्या है यहाँ पर, धारा का शिखर मान या आयाम या महत्तम मान। ठीक, तो हम यहाँ पर Z बराबर V अपॉन प्रतिबाधा कितनी होगी, परिपथ की मैंने बताया परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर V अपॉन I। तो Z बराबर क्या हो जाएगा आपका V0 अपॉन I0, यानी परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर V0 अपॉन I0। क्योंकि यहाँ पर आप जो सर्किट है वो आपका, इस सर्किट में आपका जो जुड़ा हुआ है प्रतिबाधा, इसलिए V अपॉन I है क्योंकि सर्किट में हम सिर्फ क्या मान रहे हैं, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है या फिर C जुड़ा होता है, संधारित्र जुड़ा होता है, इंडक्टेंस जुड़ा होता है, तब हम प्रतिबाधा Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर लेते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। जब वो तीनों जुड़े होंगे तब प्रतिबाधा कुछ और हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबाधा Z बराबर V अपॉन I होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो Z बराबर V0 अपॉन I0। इसके बाद उन तीन उस समीकरण की हमने क्या कर दिया, कंपेरिजन कर दिया, तो कितना आ जाएगा I0 बराबर V0 अपॉन Z। ठीक है, और समीकरण चौथी और तीसरी की तुलना की है तो Z बराबर क्या आ जाएगा R। Z बराबर R का मतलब ये कि प्रतिबाधा रेजिस्टेंस के बराबर होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब कि यहाँ पर जो प्रतिबाधा जो डाल रहा है, जो AC करंट है, AC करंट के मार्ग में, वो है आपका ये प्रतिबाधा किसके बराबर, आपकी रेजिस्टेंस के बराबर है यहाँ पर। अतः ओमीय प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर होगी। ठीक है, और समीकरण जो 1 और 2 है, समीकरण 1 क्या है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और जो समीकरण 2 है वो क्या है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। इसमें कोई कलांतर नहीं है। इसका मतलब क्या है, धारा और वोल्टेज जो होंगी क्या होंगी आपकी, एक समय में क्या करेंगे, अधिकतम मान प्राप्त करेंगे, एक समय में शून्य मान प्राप्त करेंगी, क्योंकि उनके बीच कोई भी कलांतर नहीं है। कला आरेख कैसे दिखाएंगे हम, वोल्टेज भी इसी डायरेक्शन में और I0 भी, करंट भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही साथ क्या कर रहे हैं, उनमें कोई कलांतर है ही नहीं। तो एक ही साथ वो क्या कर रहे हैं, अधिकतम मान प्राप्त कर रहे हैं, एक ही साथ क्या कर रहे हैं, न्यूनतम मान प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद आता है जब परिपथ में केवल क्या हो, स्वप्रेरकत्व हो। स्वप्रेरकत्व मतलब कोई तार है उसको कुंडली हम बना देते हैं, तो उसका प्रतिरोध जो आप क्या कहलाता है, स्वप्रेरकत्व कहलाता है, उसको हम L से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस पर आरोपित वोल्टता V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। परिपथ में तात्कालिक जो धारा है वो क्या होगी आपकी, जो DI, क्योंकि करंट में यहाँ चेंज हुआ है, क्योंकि जब करंट में चेंज हुआ है, DI कहाँ से आया मैं बताता हूँ आपको, कि पहले जब करंट क्या रही होगी, 0 रही होगी। ठीक है, उसके बाद करंट का 0.5 एम्पियर, फिर 1 एम्पियर, ऐसे हम बढ़ते चले गए। क्या हुआ, फ्लक्स में चेंज हुआ है। ठीक है, क्योंकि करंट बढ़ी तो यहाँ फ्लक्स में चेंज होगा, तो क्या हुआ, ये DI क्या है, धारा में परिवर्तन क्या होगा, 0.5 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा DI। तो इसमें 0 से 0.5 होने में कोई टाइम लगा होगा, ये T1 है T2 है, तो कितना हो जाएगा D अपॉन टी। यानी धारा परिवर्तन की दर जो होती है आपकी,
वो विद्युत वाहक बल के बराबर होगी, ई बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, क्योंकि जो फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो ये क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ई बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो बंद परिपथ में किरचॉफ के नियम से क्या होता है, वी प्लस ई बराबर आपका 0। तो हमने ई का मान रख दिया वी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी बराबर 0, वी बराबर एल डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी बराबर वी अपॉन एल, वी का मान क्या हो जाएगा वी जीरो साइन ओमेगा टी अपॉन एल, डी आई बराबर क्या हो जाएगा आपका वी जीरो साइन ओमेगा टी एल अपॉन डी टी। इसको इधर लेके समाकलन के लिए आई बराबर वी जीरो अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। तो इसका समाकलन किया तो क्या होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, इस समाकलन तो ओमेगा कहाँ से आएगा आपका नीचे आ जाएगा, वी बराबर वी जीरो माइनस वी जीरो अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक, माइनस वी जीरो अपॉन ओमेगा साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा ही होता है, इसलिए आई बराबर वी जीरो अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यानी ये समीकरण 1 और हम 2 की तुलना करते हैं तो जो करंट है वो 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है। यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस फाई या ओमेगा टी माइनस फाई लिखेंगे हम, तो ये कोणांक जो है फाई कालांतर क्या है पीछे है, करंट जो है फाई कालांतर 90 डिग्री पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री क्या है आपका पीछे होती है, यानी वोल्टेज से जो करंट है, वोल्टेज से जो करंट है वो 90 डिग्री क्या होती है आपकी पश्चिमगामी होती है। किस में होती है, जिसमें आपका प्रेरकत्व जुड़ा होता है या इंडक्टेंस जुड़ा होता है या कोई कुंडली जुड़ी हुई होती है। तो आई जीरो बराबर वी जीरो अपॉन ओमेगा क्या है, ये धारा का शिखर मान है, वी जीरो अपॉन आर, ये आर है, ठीक। तो परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, जेड बराबर वी अपॉन आई, वी जीरो अपॉन आई जीरो बराबर क्या हो जाएगा वी जीरो अपॉन जेड। 3 और 4 की तुलना करने पर क्या आ जाएगा आपका जेड बराबर ओमेगा एल, ठीक है। ये प्रतिपथ की प्रतिबाधा है, ओमेगा क्या होता है आपका 2 पाई एफ एल, या इसको प्रतिपथ की यहाँ पर जेड न करके क्या होगा प्रतिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है एक्सएल होती है, तो ओमेगा एल हो जाएगा। इसकी जगह पर हमने क्या कर दिया 2 पाई एफ एल कर दिया, ठीक। और ये हमको पता ही है कि समीकरण 1 और 2 से मेंशन हो चुका है कि धारा और वोल्टता में क्या है 90 डिग्री, धारा क्या है वोल्टता से 90 डिग्री क्या होती है पश्चिमगामी होती है। ये कला आरेख है, ये वोल्टेज है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये कला के करंट यह है पश्चिमगामी है। ये भी हो सकता है कि करंट जो वोल्टेज जो होती है धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, लेकिन वोल्टेज से धारा क्या होती है पश्चिमगामी होती है 90 डिग्री।